नमस्कार दोस्तों। रेलवे से यह खबर आई है कि अब 26 दिसंबर से रेलवे के किराए बढ़ाए जाएंगे। ऐसे समय में जब इंडिगो के कारण पूरा वायु यातायात ठप पड़ गया है, आम आदमी परेशान हो रहा है, उस समय विकल्प के रूप में अगर कोई रेलवे से अपने गंतव्य में पहुंचना चाहता है तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए। उनके लिए एक सदमे वाली खबर है कि अब रेलवे के किराए को सरकार बढ़ाने जा रही है 26 दिसंबर से। बहरहाल सरकार ने कहा है कि हम रेलवे में जो लंबी दूरी के किराए हैं उसी में केवल मामूली बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। जैसे सरकार ने कहा है कि जो लोकल ट्रेन है हम उसके किराए में कोई वृद्धि नहीं करेंगे, लोकल ट्रेन का किराया वैसा ही रहेगा। यानी लोकल ट्रेन में अगर कोई पास भी बना रहा है महीने का तो उसके किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। जबकि अगर हम एक्सप्रेस ट्रेन या सामान्य ट्रेन की बात करें, नॉन एसी में या जनरल डब्बों की बात करें, तो उसमें 215 किलोमीटर तक अगर आप सफर कर रहे हैं, 215 किलोमीटर तक, तो उसमें कोई किराया नहीं बढ़ेगा। हालांकि 215 किलोमीटर के ज्यादा से ज्यादा अगर आप सफर कर रहे हैं नॉन एसी में, एक्सप्रेस ट्रेन में, तो वहां आपको प्रति किलोमीटर 1 पैसा आपको किराया आपका बढ़ेगा। और वहीं जो एसी वाले डब्बे हैं, थर्ड एसी, सेकंड एसी या फर्स्ट एसी, वहां पर आपका प्रति किलोमीटर वहां 215 किलोमीटर का कोई प्रावधान नहीं है, कोई सीमा नहीं है, आपका प्रति किलोमीटर 2 पैसा बढ़ेगा। यानी किराए में आपकी वृद्धि, मामूली वृद्धि, सरकार का ऐसा कहना है कि यह किया जाएगा। जब हम रेलवे में किराए वृद्धि की बात करते हैं तो साथ ही साथ रेलवे की सुरक्षा और रेलवे में दी जाने वाली सुविधाओं की भी जरूर बात करते हैं। और वहां हम पाते हैं कि भारतीय रेलवे भले विश्व में नेटवर्क के मामले में चौथा स्थान रखता है, लेकिन अगर हम बात करें रेलवे की सुरक्षा को लेकर के, रेलवे में दुर्घटना को लेकर के, या अगर हम बात करें रेलवे में दी जाने वाली सुविधाएं जैसे भोजन, टॉयलेट इत्यादि सुविधाओं की बात करें, या महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, या वृद्धों को दिए जाने वाले लोअर बर्थ की बात करें, तो उस मामले में भारतीय रेलवे वो मानक तय नहीं कर पाता, वो मानक सुविधाएं नहीं दे पाता है जिनकी एक आम आदमी अपेक्षा रखता है। तो कहीं ना कहीं रेलवे में ये बुनियादी सुविधाओं का अभाव देखा गया है, और कम नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अभाव देखा गया है। अब सवाल उठता है कि ऐसे समय में जब कहीं ना कहीं इंडिगो से एयरपोर्ट या तो वायु यातायात ठप हो रहा पड़ा है, तो उस समय सरकार को रेलवे यातायात में रेलवे किराए बढ़ाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? भारत सरकार का तर्क है, या सरकार का तर्क है, जरा समझिएगा इस बात को, कि रेलवे में जो परिचालन लागत आता है, परिचालन लागत यानी ऑपरेशनल कॉस्ट इसको कहते हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट। बहुत ध्यान से समझिएगा, ऑपरेशनल कॉस्ट, भारतीय रेलवे का ऑपरेशनल कॉस्ट लगभग 98% है। बहुत ध्यान से समझिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप समझ पाएंगे इस बात को। 98% है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इसका मतलब है कि अगर रेलवे को 100 रुपया कमाना है तो उसको 98 रुपए पहले खर्च करना पड़ेगा। मैं अगर 1 रुपए में बात करूं तो अगर रेलवे को 1 रुपए का इनकम अर्न करना है तो उसे 98 पैसा पहले खर्च करना पड़ेगा। लोग अपने स्टाफ को सैलरी देने में, मेंटेनेंस देने में, ईंधन या फ्यूल खर्च करने में, तब जाकर रेलवे 100 रुपए कमाएगा जब वो 98 रुपए खर्च करेगा। तो रेलवे का परिचालन लागत, ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, एक्चुअली रेलवे में सरकार द्वारा क्रॉस सब्सिडी दिया जाता है। क्रॉस सब्सिडी का क्या मतलब है? क्रॉस सब्सिडी का मतलब है, आपने देखा होगा कि रेलवे में जनरल डिब्बे की बात करें, स्लीपर की बात करें, थर्ड क्लास की बात करें, सेकंड क्लास की बात करें, किराए में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जनरल का सबसे कम है, उसके बाद स्लीपर का, फिर थर्ड एसी, फिर सेकंड एसी, फिर फर्स्ट एसी। इस तरह से किराया बढ़ता जा रहा है। तो एसी, थर्ड एसी, सेकंड एसी से ज्यादा किराया लेना, और वहीं जनरल वाले लोगों को या स्लीपर वालों को बहुत कम किराया लेना, यानी यहां रेलवे क्या कर रहा है? क्रॉस सब्सिडी दे रहा है। इसको क्रॉस सब्सिडी कहते हैं। अब जरा बात को समझना, क्रॉस सब्सिडी में रेलवे क्या कर रहा है? रेलवे कहीं ना कहीं जो है, जो जनरल वालों को सब्सिडी दे रहा है, कम किराए पर सफर का जो सुविधा दे रहा है, वो बहुत ज्यादा सब्सिडी है।
वो सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाने वाली बहुत ज्यादा है। यानी कहीं ना कहीं क्रॉस सब्सिडी के कारण क्या है, ज्यादातर रेलवे को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है और कहीं ना कहीं रेलवे ज्यादातर घाटे में दिखाई देती है। रेलवे में एक तीसरी बड़ी समस्या है। आमतौर पर रेलवे में दो सेगमेंट देखा जाता है। रेलवे में अगर सरकार की आय का देखा जाए कि रेलवे में सरकार को आय कहां से मिलता है, तो उसमें दो सेगमेंट है। एक है माल ढुलाई जिसको फ्रेट कहा जाता है, जिसमें माल ढुलाई से प्राप्त होने वाला आय, और एक पैसेंजर किराया डन। अब माल ढुलाई में सरकार को यहां ज्यादा आय मिलता है पैसेंजर किराए से, क्योंकि सरकार पैसेंजर किराए में क्रॉस सब्सिडी देती है। तो भारतीय रेलवे में अगर बात करें कि भारतीय रेलवे का आय का सबसे बड़ा स्रोत फ्रेट माना जाता है। जबकि अगर हम बात करें जर्मनी की बात करें, तो जर्मनी में पैसेंजर टू फ्रेट, यानी पैसेंजर से कितना आ रहा है किराए से और फ्रेट से माल ढुलाई से कितना आ रहा है, तो ये 1.5 है। इसका मतलब है कि फ्रेट की तुलना में माल ढुलाई से ज्यादा पैसेंजर से ज्यादा आय मिल रहा है वहां। वहीं अगर बात करें चाइना की बात करें, तो ये 1.2 है। यानी फ्रेट से ज्यादा, माल ढुलाई से ज्यादा, वहां भी पैसेंजर से ही ज्यादा आय प्राप्त हो रहा है सरकार को। लेकिन भारत में अगर बात करें तो आप हैरान हो जाएंगे, ये 0.24 है। यानी कहने का मतलब है कि अगर 1 रुपया माल ढुलाई से प्राप्त हो रहा है तो पैसेंजर किराए से मात्र 24 पैसा ही मिल रहा है। और उसका भी सबसे बड़ा कारण क्या है, क्रॉस सब्सिडी। तो वहां सरकार को लग रहा है कि अगर थोड़ा सा हम किराए पर वृद्धि कर रहे हैं, वो भी लंबी दूरी पर किराए पर वृद्धि कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा आम जनता पर इसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन किराया बढ़ना आम जनता, मिडिल क्लास को प्रभावित तो करेगा ही करेगा। बेहतर है बहरहाल सरकार को ये सब चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं इन चुनौतियों को तो ठीक करना ही है, पार पाना ही है कि परिचालन लागत को घटाना चाहिए। लेकिन परिचालन लागत के लिए बहुत जरूरी है कि हम रेलवे में अगर किराया बढ़ा भी रहे हैं, रेलवे में अगर पैसेंजर किराया बढ़ा भी रहे हैं, तो रेलवे की बुनियादी सुविधाओं को भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, ताकि आम जनता को अगर उसमें 20 रुपया 10 रुपया अगर ज्यादा देना पड़े तो दिक्कत ना हो। टिकटों में होने वाली धांधली को दूर करना पड़ेगा। तत्काल में बहुत ज्यादा जो देना पड़ता है वो भी, उसमें भी अंकुश लगाना होगा या उसको भी रैशनलाइज करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है रेलवे की सुरक्षा पर भी हमें ध्यान देना होगा। सरकार बहुत सारे वंदे भारत ट्रेन चला रही है जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा दे रहा है, जो हाई स्पीड ट्रेन है। लेकिन हाई स्पीड ट्रेन के लिए यह भी बहुत जरूरी है कि हमारे यहां पटरी जो है वो भी, अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होना चाहिए। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन तो हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम देख रहे हैं कि समय पर रेलवे का ना पहुंचना, कोहरे जैसी समस्या से रेलवे का जूझना, जो कि ठंड में भी दिखाई देगा कि एक ट्रेन 2-2, 3-3 दिन, एक दिन लेट हो रही है, बल्कि कैंसिल हो जा रही है। इन सब समस्याओं से पार पाना भी रेलवे को बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आम आदमी थोड़ा पैसा ज्यादा दे सकता है, लेकिन अगर उसको उसके बदले सुविधा नहीं मिलेगी तो यह पैसा फिर उसको चुभेगा, उसे लगेगा कि कहीं ना कहीं उसके साथ अन्याय फिर हो रहा है। और इसके साथ हमारे PW ओनली IAS द्वारा एक प्रीलिम्स के लिए जो 2026 में सीरियस स्टूडेंट है उनके लिए क्रैश कोर्स शुरू किया गया है। और यह क्रैश कोर्स मात्र 6,999 रुपए में है, जिसमें 2,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा अगर कोई फर्स्ट वन के अगर कोड का प्रयोग करता है, तो उसको 2,000 रुपए का इसमें डिस्काउंट भी मिलेगा आराम से। 4,999 रुपए में वह इस कोर्स को ले सकता है। तो चलिए, ये डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।